क्या आप भी एक गाय खरीदना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि एक दुधारू गाय की क्या पहचान होती है? अगर हाँ, तो आज हम आपको कुछ ऐसी चुनिंदा बातें बताने वाले हैं जिसके जरिए आसानी से और एक झलक में आप समझ जाएंगे कि गाय कैसी होनी चाहिए। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक दुधारू गाय के जो गुण हैं या फिर उसकी पहचान है वो कैसे की जाए। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं अनिमोल साथी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक जबरदस्त वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि दुधारू गाय की पहचान क्या होती है। अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हम वही साधारण सी जानकारी आपको देने वाले हैं कि हाँ ऐसे अडर होने चाहिए, ये कदकाठी होनी चाहिए, ये सारी बातें बताने वाले हैं, तो आप गलत हैं। हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके बाद आसानी से आप समझ पाएंगे कि गाय, ये वाली गाय खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, या फिर ये गाय आपको मुनाफा देगी भी या नहीं देगी, या फिर ये गाय आपके जो डेयरी उद्योग है उसमें दूध देने लायक है भी या नहीं। इन सारी बातों का आपको आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले हम आगे चले, आप हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाएं। एक दुधारू गाय की जो पहली पहचान होती है वो उसके अडर होते हैं। जी हाँ, अगर उसके अडर काफी बड़े हैं तो वो दुधारू हो सकती है, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि क्या उसके जो अडर हैं वो किसी बीमारी की वजह से तो नहीं बढ़ गए हैं, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है। अगर ऐसा आपको जानना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो गाय है उसका दूध निकलवाएं और उसके बाद उसके जो अडर हैं उनको चेक करें। अगर वो दबने लगेंगे या फिर वो सॉफ्ट हो जाएंगे तो यानी कि एक रोग की वजह से ऐसा है। जी हाँ, तो ऐसे में आपको ये गाय नहीं खरीदनी है। अब बात करते हैं गाय के थनों को लेकर। बहुत सी अवधारणाएं हैं गाय के थनों को लेकर कि भाई गाय के थन मोटे होने चाहिए कि कैसे होने चाहिए। तो आपको बता दें कि गाय के थन इतने मोटे होने चाहिए कि आपकी मुट्ठी के अंदर बंद हो जाए। जी हाँ, ना तो अधिक मोटे हो ना ही अधिक छोटे हो, इसे मुठिया थन भी कहा जाता है। अगर आप एक ऐसी गाय लेते हैं जिसके थन आसानी से मुट्ठी में बंद हो जाते हैं तो यानी कि वो एक अच्छी गाय है और आसानी से अच्छा दूध आपको मिल जाएगा। इसके अलावा थनों से जुड़ी एक बात खास आपको ध्यान रखनी है कि आगे के जो थन है वो थोड़े छोटे हो सकते हैं लेकिन पीछे के थन पूरे बराबर होंगे। और ध्यान रखें, जितना आकार आगे के थनों का है एक दूसरे के बराबर ही होगा, वहीं पीछे के थनों का भी जो आकार है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। वहीं आगे के थन छोटे हो सकते हैं और पीछे के थन थोड़े बड़े हो सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर गाय के थन बिल्कुल बराबरी पर हैं, चारों चौकोर हैं, तो भी ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि गाय दुधारू है और आपको ये गाय खरीद लेनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अडर की ही। अगर गाय का जो अडर है वो पीछे से जितना बड़ा है आगे तक भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। अगर वो छोटा है तो यानी कि उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसके साथ ही गाय के अडर के साथ में या फिर आगे की तरफ आप देखेंगे कि एक वेन होती है, एक नस होती है। अब ये जो नस है ये मिल्क वेन भी इसको कहा जाता है। अगर आपको देखना है कि गाय दुधारू है या नहीं तो इस वेन को बड़ी ध्यान से देखें। अगर वेन बिल्कुल कर्व होकर जा रही है, थोड़ी सी घुमावदार है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होकर जा रही है या ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी होकर जा रही है तो यानी कि जो गाय है वो अधिक दुधारू है। लेकिन अगर वो दुधारू नहीं है तो यानी कि वो जो वेन है वो बिल्कुल सीधी जाने वाली है। तो इस बात का खास आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही कुछ और भी पहचान है जो आपको बता सकती है कि गाय दुधारू है भी या नहीं है। जैसे कि उसके सींग। बताया जाता है कि गाय के सींग जितने काले होते हैं वो उतनी ही दुधारू होती है। इसके साथ ही अगर गाय का जो शरीर है आगे से पतला होता है और पीछे से बड़ा होता है, मोटा होता है, तो वो एक दुधारू गाय की पहचान है। इसके साथ ही अगर बात करें गाय की आंखों की, गाय की जो दुधारू गाय आपकी होगी उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल साफ होंगी, उसमें किसी तरह की गंदगी नहीं होगी। तो ये सारी पहचान है जो गाय के दुधारू होने का प्रमाण देती हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें तो गाय की दुधारू होने की पहचान तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप एक अच्छी नस्ल की गाय खरीदें। जैसे कि कुछ गाय ऐसी होती है जो दूध देने की क्षमता रखती ही नहीं है लेकिन उनमें थोड़े बहुत गुण मिलते जुलते आपको मिल जाते हैं और आप उसे खरीद लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप देख लें कि गाय की जो नस्ल है वो कैसी है और इसी आधार पर इन्हीं पहचानों के बाद अपनी गाय खरीदें ताकि आपको डेयरी उद्योग में मुनाफा हो। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं अनिमोल साथी आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, फिर मिलूंगा आपसे अन्य किसी वीडियो पर और बात करूंगा आपके फायदे की। तब तक के लिए धन्यवाद।